अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो यकीनन दोस्तों आपको यहाँ पर इंतज़ार होगा किसी ऐसी पॉजिटिव सपोर्ट का जो मार्केट को वापस अपने खोए हुए प्राइस पर ले आए। तो यकीनन यहाँ पर दोस्तों बीटीसी जो है वो पूरी तरह स्ट्रगल कर रहा है और ये स्ट्रगल किस तरफ जाएगी इस पे हम आगे चल कर के बात करेंगे। और आज था दोस्तों कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, सब कुल मिला कर के आपके सामने है दोस्तों। सीएमई गैप भी यहाँ पर इस मार्केट के अंदर आकर के दोबारा मार्केट को गिराने में कामयाब हो गया। वो मार्केट जो एकदम 81,000 पे पहुँच चुकी थी, 81,219, इसने यहाँ पे हमें सबसे बड़ा सिग्नल दिया कि मार्केट स्टिल हैव अ बिग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल पे अगली सपोर्ट पे मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा इवेंट जिसको ख़त्म होने में सिर्फ 15 घंटे बाकी रह गए हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप आसानी से 100 USDT से लेकर 2000 तक यहाँ पर रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। मैं आगे चल करके इसे शेयर करूँगा, मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आज गोल्ड की मार्केट ने भी सबको सरप्राइज़ किया होगा सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर होने क्या वाला है। अच्छा, पहले हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन को देख लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैपिटलाइजेशन ने एक ही सेशन में अपने आप को 2.49 से निकाल के 2.59 में ला करके खड़ा कर दिया है। डोमिनेंस जूं का तूं है और ट्रेंडिंग टोकन के अंदर इस वक्त फ़िलहाल नोड कॉइन अकेला रह गया है। इथीरियम और बीटीसी यहाँ से एग्ज़िट कर चुके हैं। तो दोस्तों मार्केट का तजिया तो लाजम हम करेंगे ताकि कल का जो आइडिया है वो आपके पास मौजूद हो, लेकिन पहले मैं आपके साथ इस इवेंट के आखिरी 15 घंटे जो रह गए हैं वो शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों अगर आपका बायडिफाई एक्सचेंज पे अकाउंट है तो आप इस इवेंट को 1 मिनट ना लगाएं मिस करने में, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिवार्ड मिल सकता है सिंपली ट्रेड करके, वो आप मौका हाथ से मत जाने दें। और अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट कर लें। और आपको एक एडवांटेज है कि अगर आपके पास KYC के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं है तो भी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट आपने अपना अकाउंट बनाने के बाद ज्वाइंट इवेंट के ऊपर आके क्लिक करना है और ये इवेंट क्योंकि 15 घंटे बाद दोस्तों ख़त्म हो जाएगा, तो ठीक एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका रिवार्ड वापस कर दिया जाएगा। रिवार्ड क्या है, कितना है, कैसे मिलेगा, सब बताऊंगा। तो आपने एक हफ्ते बाद चेक रिज़ल्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो देखें दोस्तों आपके पास सिर्फ यहाँ पर 18 घंटे बाकी रह गए हैं। वैसे मुझे स्टार्टिंग में लगा था 15 घंटे रह गए हैं, 18 घंटे बाकी हैं। आप बाकायदा तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने $2200 का दोस्तों ये पूल है उनके लिए जो यहाँ पर इनके क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। और क्राइटेरिया है दोस्तों आपने अपना वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट करके इस टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हो जाना है। ये वो दोस्त हैं जो यहाँ पर एक नॉर्मल रूटीन के अंदर अपना अपना वॉल्यूम जनरेट करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। किसी ने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, किसी ने अपना नंबर रखा हुआ है। एनीवे उसके बाद जो छोटे हजरात हैं जिन्होंने, मतलब छोटे से मुराद ये था, फील मत कीजिएगा, जिन्होंने कम यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट किया है वो भी इस लिस्ट में आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली आपने यहाँ पर ट्रेड करनी है, ट्रेड जो आप किसी भी एक्सचेंज पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस पूल में शामिल हो जाएंगे। द इनिशियल प्राइस इज़ 2000 USDT एंड फॉर एवरी 1 lakh इंक्रीज इनटू द टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम द प्राइस इंक्रीज बाय 100 USDT। उसके बाद दोस्तों द प्राइस पूल विल बी डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर द इवेंट एंड फॉलोज, ठीक है जी। जैसे ही इवेंट ख़त्म होगा एक हफ्ते के बाद या सम टाइम 5 दिनों के अंदर अंदर आपको ये रिवार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वाज़िया तौर पे 7 बिजनेस डेज लिखा हुआ है, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पर कोई हैंकी पैंकी करेंगे, एक्स्ट्रा फनकारी, कोई भी एक्स्ट्रा फनकारी लगाएंगे तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद इवेंट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता रहूँगा, लिहाजा आप यहाँ पर ट्रेड करके अपना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों बीटीसी का तजिया ऑन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि गोल्ड की मार्केट ने फाइनली 3000 की सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और अभी भी मार्केट ब्रेक हो रही है। अमेरिकन सेशन आज का जो है वो मतलब कि रूटीन में 2:30 AM पे यानी कि 2:30 AM पे ये क्लोज़ होता है। तो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट दोस्तों तेज़ी से फॉल कर रही है और अब सभी की नज़र 2950 के ऊपर है। जैसे सुबह जब मार्केट स्टार्ट हुई तो हमारी नज़रें
3000 के ऊपर थी। उससे पहले हम ट्रेड हो रहे थे 3037 पे, और इस वक्त कुल मिला के $71 मार्केट ब्रेक कर गई है, 71-70 के दरमियान है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब मार्केट के अंदर दोस्तों कुछ प्रेडिक्शन देखने को मिल रही हैं कि गोल्ड यहाँ पर 2800 तक का लो दे सकता है। हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर 2950 को हम कंटिन्यू ना कर पाए तो आप मज़ीद 2935 का लो देखेंगे। लेकिन अब की इसकी यहाँ पर सपोर्ट है 2950 की, जो इसे यहाँ पर मज़ीद क्रैश होने से बचाती है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों सुबह के हमारे तज्जिए के दौरान BTC जो है वो 74,000 तक जा चुका था, और जैसे हम वीडियो क्लोज कर रहे थे तो हम 76,000 तक वापस आ चुके थे। सारी चीज़ें दोस्तों आपके सामने हैं। $5,000 तक की रिकवरी हुई बिटकॉइन के प्राइस में, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो उस 81,000 के बाद दोबारा क्रैश कर गई, और हमने फिर से यहाँ पर लो देखा है 78,400 का। अब ये वोलेटिलिटी BTC के प्राइस में क्यों आई, ये आपका जानना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। ये इसलिए हुआ कि CME गैप ने भी आकर यहाँ पर फिल होना था। उससे पहले मार्केट ने क्रैश तो देखा ही देखा, लेकिन CME गैप के फिल होने के बाद मार्केट दोबारा डाउन कर गई, और इथीरियम जिसने एक क्विक रेजिस्टेंस हमें दी 1638 की, वो भी 1412 का डिप लगाकर यहाँ पर पहुँचा था। फिर से मार्केट 1550 पे आन खड़ी है। इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अलबत्ता यहाँ पर दोस्तों हम XRP को यहाँ पर ऐड करते हैं अपने एनालिसिस में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी मार्केट से पैनिक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस पैनिक की वजह से हम आज भी सिर्फ फंडामेंटल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आज सुबह ही बहुत से व्यूवर्स को यहाँ पर पैनिक अटैक हो गया। उन्होंने कहा जी कि ये क्या हो गया है मार्केट को। तो दोस्तों आपने देखा कि जिन्होंने भी यहाँ पे XRP को 2.02 पे बाई किया था, XRP ने अचानक हमें जो यहाँ पर हाई दिया है दोस्तों, वो फिर से 2.0009 का था। इट्स नॉट 2.09, ठीक है। तो XRP की एक बड़ी वापसी हुई है। अलबत्ता जिनके पास $2 की बाइंग मौजूद है, उनकी यहाँ पर होप्स जो हैं वो अलाइव रहेंगी। तो डोंट गो अवे, और मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ BNB के लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आज की सपोर्ट थी 522 और रेजिस्टेंस 532। 519 का यहाँ पर BNB ने हमें बड़ा लो दिया है 519, और रिकवरी 567 की। यानी कि कल जो दोस्त फंस गए थे 557 पे, उनको भी यहाँ पर एग्जिट मिल गया। तो कोई भी दोस्त यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि जी BNB ने उसको लॉस किया। और अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो गाइस यहाँ पर एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है। वो ये है कि यहाँ पर जो CZ हैं वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के जो यहाँ पर मुशीर बनने जा रहे हैं क्रिप्टो के लिए, ठीक है जी। और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मैं पूरी जो कि है न्यूज़ शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें तफसीलन बात करने की ज़रूरत है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। तो बड़ी ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है यहाँ पर मार्केट में, तो उसकी एक झलक मैं आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाई देता हूँ। बाइनांस फाउंडर अपॉइंटेड पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र। तो गाइज़ ये मार्केट में ये न्यूज़ चल रही थी, ठीक है। अभी कितनी देर तक ये सिलसिला चलता है, कितनी देर तक अभी इनकी बातें चलेंगी, ये होती रहेंगी। एनीवे, लैंडमार्क मूवमेंट सेज फिनमिन ऑन Xiao अपॉइंटमेंट as accelerating vision to make Pakistan powerhouse of for Web3, Pakistan opening its door to future of finance PCC CEO। तो यहाँ पर ऑफिशियली जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया है स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र न्यूली फॉर्म पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल्स के लिए। तो दोस्तों ये वही चीज़ें हैं जिनके साथ अमेरिका की आज तक नहीं बन सकी, ठीक है। और अमेरिका में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो रास्ते हैं वो तंग हैं, वहाँ पर ये कुछ नहीं कर सके, ठीक है। आज तक जितनी भी इनकी पास्ट हिस्ट्री है, इनके लिए वहाँ पर अमेरिका में हमेशा कोई ना कोई टेंशन ही रही है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल में मैंने आपके साथ बेहद ऐसी खबरें शेयर की हैं। लेकिन लिहाजा इनको यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है। एनीवे, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं दोस्तों BNB पे। BNB की यहाँ पर अब जो फ्रेश सपोर्ट बनने जा रही है दोस्तों, वो है 535 की।
535 और उसके बाद की रेजिस्टेंस जो होगी वो 547 से 549 तक देखने को मिल सकती है 9 सोलाना। कल जिनके पास 111 की बाइंग थी दोस्तों सोलाना की, उनको तो आज हो गया एग्जिट। 112.78 का हाई रहा, तकरीबन $1.25 की ट्रेड के साथ आपका हुआ है एग्जिट। और जिनकी आज की सोलाना में ट्रेड थी गाइस, उनकी सपोर्ट थी 102.50 की और रेजिस्टेंस 106। कंफर्म दोनों दोस्तों को जिन्हों की यहाँ पर सोलाना में ट्रेड थी, उन्हें एक अच्छा यहाँ पर सोलाना के अंदर रास्ता मिला है नेक्स्ट 12 वॉर के लिए। सोलाना की सपोर्ट अभी भी $100 की ही है, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और मैक्स रेजिस्टेंस 109.50। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक पे। चेन लिंक ने फ़िलहाल सिंगल फिगर हमें नहीं दिया, तो हम अभी जो कि है वर्कआउट करेंगे 10.50 पे। तो 10.50 की आप सेकंड एंट्री इसमें कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सुई में जो मैंने आपके साथ पोजीशन शेयर की थी, हम 100% उसमें कामयाब रहे। यहाँ पर सुई ने 1.74 का फिर से लो दिया और हाई रहा 2.09 का। नेक्स्ट 12 वॉर के लिए यहाँ पर सुई की सपोर्ट $2 ही रहेगी। ये अगर ब्रेक होती है तो आप 10 सेंट का एक नॉर्मल लो देखेंगे। अलबत्ता मार्केट में दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर भागम भाग लग चुका है। डॉट के लिए गाइस हमारी यहाँ पर जो फ्रेश सपोर्ट मैंने आपसे शेयर की थी वो $3 की थी, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा सके। अलबत्ता 3.28 के बाद से लेकर अब तक डॉट रिकवर कर रहा है। तो ऑल डॉट होल्डर डोंट गो अवे, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट कॉइन ने अपनी एनर्जी और अपना पावर शो हमें फाइनली यहाँ पर दिखाया है। अब आते हैं दोस्तों हम LTC पे। LTC के लिए आपको $65 की सपोर्ट बताई गई थी कि ये अगर ब्रेक होगी तो हम 63 और 66 के दरमियान रोटेशन देखेंगे। कंफर्म ऐसा ही हुआ और इस वक्त LTC दोस्तों $73 का हाई लगा कर के आ रहा है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए LTC की सपोर्ट है 70 की। ये ब्रेक होती है तो हम $2 का एक नॉर्मल लो देखेंगे और मैक्स रिकवरी 73 की। नाउ BGP में दोस्तों 4.45 एक बाइंग आपके पास ये मौजूद थी जो आपको 10 सेंट का एग्जिट दे चुकी है। और आज की हमारी जो फ्रेश सपोर्ट थी BGP की वो थी 3.60 से 3.90। BGP ने हमें यहाँ पर दोस्तों 3.70 का लो दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने BGP को ग्रैब ज़रूर किया होगा। हाई रहा 4.12 का। तो मॉर्निंग के लिए यहाँ पर BGP की सपोर्ट है दोस्तों $4 की। ये ब्रेक होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेंट का यहाँ पर लो देखेंगे। फिलहाल करंट सिचुएशन के मुताबिक हम यहाँ पे यूनिस्वैप को कर देंगे इग्नोर। और वो दोस्त जो पेपे को यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, ये एक बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आप यहाँ पे पेपे को फौरी तौर पे ग्रैब कर सकते हैं। सो गाइस अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। और BTC को मैंने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया है, तो यहाँ पर हम इसे करेंगे मुख्तसर, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो गाइज आपने आज के दिन एक बड़ी रोटेशन देखी, जहां से मार्केट क्रैश होना शुरू हुई थी वहां का फिर से हाई भी आपने देख लिया, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो अभी भी मार्केट में बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि दूसरी तरफ गोल्ड की मार्केट अभी दौरान वीडियो $10 और गिर गई है, ठीक है जी, और $10 पर औंस के हिसाब से। तो गाइज यहाँ पर मार्केट ने जो हमें फिर से एक होप दी है, सुबह के लिए हमें हर सूरत 79,500 से 79,800 की रेजिस्टेंस चाहिए। ये होगी इसकी सेफ जोन भी और रिकवरी जोन भी, जो हमें 81,000 तक लेकर जा सकती है। अभी हम यहाँ पर बुलिश हैंगिंग मैन कैंडल देख रहे हैं दोस्तों। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या ज़बरदस्त यहाँ पर कम बैक किया है। ये तमाम डाउन ट्रेंड को 12 घंटों ने ही यहाँ पर उड़ा के रख दिया। तो गाइज अगर हमने इसी लेवल से अपने दिन का आगाज़ किया, यानी कि 78,100 78,200, तो फिर से 1,000-1,200 का लो एक नॉर्मल लो होगा। इससे बड़ा लो आ जाए तो वो बात की बात है। तो कल दोस्तों हमारी BTC की वीडियो है जो शाम 8 बजे आएगी, उसे मिस मत कीजिएगा अगर आप पूरा हफ्ता कुछ BTC के थ्रू अर्न करना चाहते हैं। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए अभी जो दोस्तों फिर से सामने आए हैं वो है BNB, सोलाना और चेन लिंक। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। वो इथेरियम दोस्तों जो सुबह की वीडियो के दौरान ये 1504 पे था और मैंने आपको बताया था कि इसकी सेफ जोन 1550 से 1580 है। फाइनली इसने इसे हासिल किया, वहीं पे इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई और जिस सपोर्ट को हम तरसे हुए थे वो देखने को मिली।
तो वो सपोर्ट यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल फुल डे कैंडल में तो कहीं नहीं है, लेकिन 4 आवर की तरफ है। फुल डे में तो अभी भी मार्केट कोई अच्छा साइन नहीं दे रही। तो 4 आवर के अंदर 4-4 घंटे की 2 सपोर्ट ने इथेरियम को फिर से थोड़ा सा अलाइव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों इथेरियम ने जो 1638 का हाई दिया, आपकी तो यहाँ पर वो ट्रेड जो शेयर हुई थी वो तो कामयाब रही। अब फिर से हम इस वक्त वीक हो रहे हैं, ठीक है। और इथेरियम का दोबारा डिप लगा देना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम भूलेंगे नहीं कि यहाँ पर इथेरियम ने 1412 का हमें लो दिया है। तो दोस्तों इथेरियम को अपने दिन का आगाज़ हर सूरत 1580 से करना होगा। 1580 का लेवल इसे आसानी से दोबारा 1620 से 1640 पे ले जाएगा, लेकिन अगर हम 1520 1510 पे आ गए तो एग्जैक्टली ये लेवल टूटने में देर नहीं लगाने वाला। 1500 आसानी से टूट जाएगा। और अगर आप नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो 1470 1460 एक नॉर्मल सालों होगा। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर BGP और सुई। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।